बडगाम इंतखाबात के फौरन बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक नई हलचल मच गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी इख्तिलाफात की, क्योंकि बडगाम और जिस तरह से नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात हुए, बाईपोल हुए, लेकिन इन इंतखाबात के बीच में जब सबकी नज़रें जो थी वो बडगाम इंतखाबात पर थी, क्योंकि लोग ये देखना चाह रहे थे कि बडगाम में आखिर क्या कुछ होने वाला है, यहाँ के नतीजे क्या कुछ आने वाले हैं। क्योंकि बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायती सीट थी। उमर अब्दुल्ला यहाँ से जीत कर 2024 में आए थे और छोटी मोटी जीत नहीं थी, एक बड़े मार्जिन से उमर अब्दुल्ला जीत कर आए थे। ऐसे में लोग ये देखना चाहते थे कि बडगाम की सीट, जहां पर आगा रूहुल्ला जो सबसे बड़े लीडर इस पूरे इलाके के माने जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुकने पार्लियामेंट है, वह हालांकि पार्टी के कामकाज से नाराज थे, उमर अब्दुल्ला सरकार की कारकर्दगी से नाराज थे और लोग इसी वजह से देखना चाह रहे थे कि यहां क्या होने जा रहा है। यही वजह है कि बडगाम इंतखाबात के फौरन बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक नई हलचल मच गई। बरसों तक तंजीमी डिसिप्लिन की मिसाल एक तरह से समझी जाने वाली पार्टी अब खुद अंदरूनी इख्तिलाफात की जद में है और इस बार नाराजगी की आवाज पार्टी के सीनियर लीडर आगा सैयद रूहुल्ला की तरफ से बुलंद हुई है। सवाल यह है कि यह इख्तिलाफ महज वक्ती है या वाकई पार्टी क़यादत के लिए किसी बड़े बहरान का इशारा देती है, और क्या आगा रूहुल्ला की बढ़ती अवामी मकबूलियत मुस्तकबिल में पार्टी के पावर स्ट्रक्चर को बदल भी सकती है। ये दरअसल कई बहुत अहम सवाल है, बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आवाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सवाल को हमने भी खंगालने की कोशिश की है और इसी पर हम आगे बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्ला में जो इख्तिलाफात हैं इसका फायदा अपोजिशन भी उठा सकता है, या फिर आगा रूहुल्ला का कद जिस तरह से अवामी मुद्दों को वो उठा रहे, आगा रूहुल्ला का कद अब उमर अब्दुल्ला से आगे बढ़ रहा, उनकी मकबूलियत जम्मू कश्मीर की सियासत में बढ़ रही है। इसी को हम समझेंगे। दरअसल बडगाम नताइज ने वाजे किया है कि ग्रास रूट में मजबूत लीडरों की अपनी एक बुनियाद है। आगा रूहुल्ला ने पार्टी पॉलिसी, टिकट के फैसलों और हुकूमती रवैयों पर, हुकूमत के कामकाज पर खुलकर सवाल उठाए हैं। उनका लहजा इस बात की तरफ इशारा करता है कि मसला सिर्फ किसी एक फैसले का नहीं बल्कि पॉलिसी और क़यादत के तरीक़ेकार से मुताल्लिक है। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत पर दबाव एक तरह से बढ़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुद्दतों से खानदानी क़यादत के मॉडल पर चलती आई है। पिछले कुछ बरसों में सियासी माहौल में बड़ी तब्दीली आई है। खासतौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद बहुत से मकामी लीडर अब ज्यादा खुद मुख्तारी और फैसला साजी में हिस्सा चाहते हैं। यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला को अंदरूनी तनकीद में इजाफा महसूस हो रहा है और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और आप देखिए कि जो चीजें निकलकर सामने आई है, पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है, इससे कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि क़यादत और जो फैमिली के अंदर की जो लीडरशिप है, इनमें मुज़ाकरात हों, शिकवे जो अब किए जा रहे हैं, जो सवालात खुद पार्टी के अंदर उठाए जा रहे हैं, इन पर अब एक तरह से कहीं ना कहीं तशवीश नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तरह से बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, क्योंकि इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है, दूसरा रुख है कि अगर अवामी सतह पर आगा रूहुल्ला की पजीराई बढ़ी तो वो पार्टी के अंदर कुछ एक तरह से जो इस्लाहात हैं या इसे मजबूत करने का मुतालबा भी एक तरह से कर सकते हैं, और बल्कि वो मुतालबा करते रहें, क्योंकि आगा रूहुल्ला खुद अपनी पार्टी से सवाल करते रहें, उमर अब्दुल्ला सरकार से सवाल करते रहें कि आखिर वो वादे कहाँ हैं। वो वादे जो पार्टी ने मैनिफेस्टो में किए थे, वो वादे जो इंतखाबात के वक्त किए गए थे, वो वादे जिनकी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इख्तिदार में लाया, उमर अब्दुल्ला जिन वादों पर सरकार में एक तरह से है और सत्ता में है, इख्तिदार में है, वो वादे आखिर पूरे क्यों नहीं हुए, उस पर आखिर काम क्यों नहीं हुआ। इसी वजह से आगा रूहुल्ला एक तरह से पार्टी लीडरशिप के सामने खुलकर बोल रहे हैं और अवामी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को आगा सैयद और रूहुल्ला एक तरह से उठा रहे हैं। आप देखिए कि अगर इख्तिलाफात यूं ही बरकरार रहे या बढ़े तो आगा रूहुल्ला का किसी नए इत्तेहाद या प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ना खारिज अज इम्कान नहीं है।
और ये एक इंतहाई और बहुत बड़ा कदम एक तरह से होगा आगा रुहुल्लाह का और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी। अब देखिए कि आगा रुहुल्लाह का मुस्तकबिल क्या है। दरअसल आगा रुहुल्लाह की सियासत का इन्हिसार 3 चीजों पर होगा। उनकी अवामी मकबूलियत कहां तक बरकरार रहती है, पार्टी के अंदर उन्हें कितनी जगह और इख्तियारात दिए जाते हैं, और क्या वो खुद को सिर्फ मकामी लीडर तक महदूद रखते हैं या फिर रियासती सतह पर बढ़ी हुई सियासी पोजीशन चाहते हैं। फिलहाल वो एनसी के नाराज जरूर हैं मगर बाअसर लीडर की हैसियत रखते हैं, और खुद मौजूदा में आप देख लीजिए कि पार्टी के रुकने पार्लियामेंट हैं, ऐसे में उनकी हैसियत काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरह से आगा रुहुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ सियासी लीडर नहीं हैं बल्कि मजहबी पेशवा भी हैं और रिलीजियस लीडर भी हैं। उनकी पकड़ सिर्फ बडगाम में नहीं बल्कि बडगाम के आसपास का जो पूरा इलाका है, कई सियासी जो हलके हैं वहां तक उनकी मकबूलियत है। और ऐसे में अगर ये नाराजगी बरकरार रही, क्योंकि अब खुलकर आगा रुहुल्लाह भी सामने आ गए हैं, बडगाम के नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो हमले सीधे सीधे आगा रुहुल्लाह पर किए जा रहे थे, आगा रुहुल्लाह ने अब उसका जवाब देना भी शुरू कर दिया है। तो अब ऐसे में जो टकराव है वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है। और इससे भी बढ़कर आप ये देखिए कि अब आगा रुहुल्लाह का जो कद है, उनकी जो मकबूलियत है अवाम के बीच में, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आगा रुहुल्लाह की साफगोई और बेबाक सियासी अंदाज ने उन्हें एक मजबूत मकामी आवाज बना दिया है। सोशल ग्राउंड पर कुछ हलकों में उनकी मकबूलियत बहुत तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर बडगाम और उसके आसपास के इलाकों में अब आगा रुहुल्लाह के चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यह कहना कि उनका कद पार्टी क़यादत से आगे निकल गया है, यह अभी कब्ल अज़ वक्त होगा, यानी यह एक तरह से जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त एक अहम मरहले से गुजर रही है। आगा रुहुल्लाह की नाराजगी पार्टी के सामने यह पैगाम रखती है कि रिवायती क़यादत के मॉडल में अब तब्दीली की गुंजाइश बन रही है। आने वाले चंद महीने यह तय करेंगे कि इख्तिलाफात वक्ती है या रियासत की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली का पेशखैमा भी बनते जा रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं अब बहुत अहम होगा, और यह देखना, जिस तरह से हमने कहा कि आने वाले वक्त में बहुत अहम होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से हमला और जवाबी हमले का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है, छीटाकशी की जा रही है, क्या पार्टी इस दौर को ख़त्म कर पाएगी? क्या ये जो मरहला है ये पार्टी इस पर जीत हासिल कर पाएगी? क्या आगा रुहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो खलिज है इसे पाटने में पार्टी क़यादत जो है एक तरह से कामयाब होगी? ये देखना बहुत अहम होगा। और अगर ये खलिज बढ़ती गई और इस पर काबू नहीं पाया गया, बयानबाजी ऐसे ही होती रही, तो आप मानकर चलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने वाले दिनों में एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा आगा रुहुल्लाह ग्रुप और इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ग्रुप कह लें या नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रुप और सरकार के बीच में एक बहुत बड़ी जो लकीर है वो अब आने वाले दिनों में खींचती हुई नजर आएगी। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, आप आखिर क्या कुछ इस लड़ाई के बारे में सोचते हैं? ये जो एक खफगी है, एक नाराजगी है, क्योंकि बडगाम के अभी इंतखाबात हो गए, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं कि क्या ये नाराजगी बरकरार रहेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या इस नाराजगी को खत्म कर पाएगी, या आने वाले दिनों में आगा रुहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सियासत है इसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपना तबसरा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।